गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप सभी को हमारी जो संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है उसमें मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे। आज मेमोरी के टॉपिक के मैं आपको 70 क्वेश्चन संपूर्ण डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को अधिक से अधिक एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन्हें सभी से मैं कहना चाहूँगा कि किंग की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है पहले, फिर जाके राजा बनता है। आज आप संघर्ष करोगे तो कल जाके आपको सफलता मिलेगी। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। उसी से पहले मैं बता दूं कि कल संडे को आप सभी के लिए पूनिया जी सर, जो आपकी दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है महिला बाल विकास व कंप्यूटर की लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। मैराथन क्लास 2-2 घंटे की क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप सभी ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। यह आप सभी के लिए सूचना है। अब जो है हम वीडियो को चालू करते हैं नियमित रूप से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप सभी देख लीजिए। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है। कहने का मतलब जो एक्रोनिम होता है वह क्या होगा? SBI 2009, IBP जो है IBPS PO 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज आप सभी को पता है, हम मेमोरी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेमोरी के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है। क्या होता है एक्रोनिम? किसका एक्रोनिम होता है? खाली स्थान बनना है। तो आप सभी आंसर दीजिए फटाफट। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं ऑप्शन समझ के। प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय दूंगा और आपको आंसर देना है और लास्ट में आप सभी को स्कोर बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया है, जिन भी प्यारे विद्यार्थियों ने राइट आंसर दिया है उन सभी के नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CD रो। क्या हो जाएगा? CD रो राइट आंसर हो जाएगा। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है वह इसी का एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिजली बंद कर दी जाए उसके बाद में स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? कितना गजब क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद में भी स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, या सीक्वेंशियल स्टोरेज, या डायरेक्ट स्टोरेज? तो बताइए। देखिए आप सभी की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है, आप सभी को बताना है। आज बिल्कुल भी नेट प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, क्योंकि मैंने कमेंट्स वगैरह नहीं चला रखे हैं। डेली मैं कमेंट्स चलाता हूँ तो डबल नेट जो है वो खर्च होता है, इस वजह से लाइव रुक जाता है बार बार में। आज नेट में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी को मैं बता दूं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी क्लास को नियमित रूप से ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक मोटिवेशनल क्यूट और बोल देता हूँ, आप आंसर बताइए कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, उनकी 1 महीने की इनकम मेरे 1 दिन के खर्चे होंगे। यदि आपको अच्छी लगी तो सभी राइट थंब जरूर भेजिए। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सर ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल को ध्यान रखना, हिंदी में स्थायी मेमोरी कहते हैं। आप एग्ज़ाम में गलती करके आ सकते हो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, यानी कि बिजली बंद हो जाने के बाद में भी स्टोरेज अपना डाटा रखते हैं, उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं। और अस्थायी को क्या कहते हैं? तो वोलेटाइल कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ROM, रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपकी रोम। ओके, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर डाटा को क्या करते हैं? खाली स्थान भरता है। अब देखो कितने गजब क्वेश्चन है। आपने आज तक मेमोरी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए पूरे पावर के साथ में, पूरे दम के साथ में। इसे मान लीजिए कि एग्जाम चल रही है और एग्जाम हॉल में आप आंसर दे रहे हो, उसी के हिसाब से आंसर देना है। मैं जितने क्वेश्चन कराऊं पूरे में से पूरे सही करके बताइए। यहाँ 70 में से मात्र 65 क्वेश्चन भी यदि आप करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है आप सभी की। तो आंसर दीजिए। देखिए, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर डाटा को क्या करते हैं? यूजर डाटा को प्रेजेंट करते हैं, इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं या स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोर करते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जो है कंप्यूटर डाटा गैदर क्या होता है? स्टोर करना होता है। ओके, कंप्यूटर डाटा गैदर क्या होता है? स्टोर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान बनना है। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं करती है। इरेज यानी मिटाती नहीं है, साफ नहीं करती है। जो भी आपके प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको साफ नहीं करती है। स्थायी मेमोरी कौन सी है यहाँ पे? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है? तो बताइए। देखिए, बहुत ही अच्छा, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी होता है वह आपका परमानेंटली मेमोरी होता है, स्थायी मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो कितना गजब क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम, एक होती है रोम। और सेकेंडरी कौन कौन सी होती है? ये सब क्या होते हैं? ये सीपीयू के संपर्क में रहती है, इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है रैम और रोम, इसलिए इसे प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी को आप बाहर से जोड़ते हो, जैसे हम बात करूँ सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिए कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोई भी आप जैसे ऐप डाउनलोड कर लिए तो उसको कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इंस्टॉल कर, आप बोलते हो ना फ़ोन में मैंने आज यह ऐप इंस्टॉल किया है, तो ऐसे थोड़ी बोलते हो कि डाउनलोड किया है। डाउनलोड नहीं आएगा वहाँ पे, कॉपी करता है, वहाँ पे इंस्टॉल होता है। कॉपी शब्द दे रखा है यहाँ पे, यानी कि कॉपी करता है, तो कॉपी में क्या आ जाएगा? इंस्टॉलेशन आ जाएगा। इंस्टॉल करते हैं, आप बोलते हो ना। ओके, अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? आपका जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीएसएल, यूएसबी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क? बताइए। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम राइट आंसर हो जाएगा। रैम के बारे में बता दीजिए सर, थोड़ी बहुत जानकारी तो बता देता हूँ। देखो, यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। सर समझ में आ गया। ये कहाँ पे लगी होती है? तो ये मदरबोर्ड पे लगी होती है।
मदरबोर्ड को क्या कहते हैं आप सभी बताओ। देखिए कंप्यूटर का क्या कहते हैं मदरबोर्ड को, और सीपीयू को क्या कहते हैं, दोनों का कमेंट में बताना है। देखिए कि मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर का क्या कहते हैं और सीपीयू को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। देखिए फटाफट आंसर दीजिए। देखिए मैं एक बार आंसर देख भी लेता हूँ। ओके ओके ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहते हैं और सीपीयू को जो है मस्तिष्क कहते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सीपीयू। ये जो रैम होता है वो रैम अस्थायी मेमोरी होता है और मदरबोर्ड पे लगा होता है, और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। जब पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, वह किस में होता है? अस्थायी रूप से। अस्थायी आंसर आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टिप जो है टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जा सके, क्योंकि टेप मैग्नेटिक टेप का क्वेश्चन है। किसका है? मैग्नेटिक टेप का है कि उसको प्रैक्टिकल नहीं है कि उसमें जल्दी से जल्दी डाटा शीघ्र रिकॉल हो सके। क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन पूछ रहा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है इसमें। क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इसमें होता है मैग्नेटिक टेप। एक MICR भी आता है भाई, इसका नाम भी सुना होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंकों में चेक जो होते हैं उनको चेक करने के काम में आता है। चेक को चेक करने के काम में आता है, पढ़ने के काम में आता है। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, याद भी होगा शायद। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे बी राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो पाई जाती है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, 8 प्रकार की, 1 प्रकार की या 2 प्रकार की? यदि आप सभी बता रहे हो तो उसका ये भी बताना है कि कितने प्रकार की और कौन कौन सी पाई जाती है, यह भी आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 बता रहे हैं आप सभी। तो सर कंप्यूटर में मेमोरी 2 होती है, एक तो प्राथमिक होती है, एक सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होती है वह आपकी जो है स्थायी व अस्थायी दोनों होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ रैम और रोम दोनों कौन सी होती है? प्राइमरी होती है। सर इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? तो ये सीपीयू के सीधे संपर्क में होती है। जो आपका सीपीयू होता है ना, उसके सीधे संपर्क में रहती है आपकी क्या, जो आपकी रैम और रोम है वह सीपीयू के सीधे टच में होती है। ओके, पास में जुड़ी होती है रैम फिर रोम। ओके, इस वजह से इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सर सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो ये स्थायी मेमोरी है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ये सभी क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ALU, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल का संकलन, रैंडम एक्सेस मेमोरी या माउस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये हमने अभी पढ़ा है भाई ये क्वेश्चन, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? रैम। पूरी जानकारी बताने की जरूरत नहीं है, वह आपको याद भी हो चुकी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उससे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के कौन से भाग में डाटा व प्रोग्राम को रखा जाता है और उस जिसमें रखा जाता है उससे क्या कहते हो आप सभी? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो बताइए, देखिए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा क्या होता है?
तो जैसे बिजली का बिल आ गया 1 2 4 है ना, उसको प्रोसेस करके जो सूचना में है परिवर्तित करने का कार्य भी कंप्यूटर का ही होता है। तो कोई भी डाटा है या प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उनको आप कहाँ पे रखते हो। ओके, तो यह पूछ रहा है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आप सभी ने बता दिया है, मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? एक होता है मुख्य मेमोरी, एक होता है सहायक मेमोरी। सहायक, एक मुख्य मेमोरी और एक सहायक मेमोरी। अब मुख्य मेमोरी पूछना है कौन सी होती है? भीतरी होती है, बाहरी। सर ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया, भीतरी बाहरी क्या होता है? तो ये आपको जानना चाहिए, आपको आना चाहिए भाई, बहुत बेसिक है ये चीज़ें, आप सभी को आनी चाहिए, वरना आपकी राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे ये एग्ज़ाम कैसे पास होगी। ओके, जिसे सच में पढ़ना होता है ना, वो बेफालतू के बहाने नहीं बनाया करते हैं। ओके दोस्तों, जिसे वास्तव में पढ़ना होता है ना, वह बेफालतू के बहाने नहीं बनाया करते हैं कि सर कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं या सर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आपके पास में रोज़ाना नेट प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया। अब आज नेट प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो मेरे को बता दो आप सभी, मैं उसमें भी परिवर्तन कर दूंगा। ओके, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो भीतरी होती है। सर भीतरी क्या होता है? तो ये इंटरनल मेमोरी होती है। सर इंटरनल मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सर प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं? तो ये सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है, इस वजह से इसको इंटरनल, और इंटरनल को हिंदी में कहते हैं भीतरी मेमोरी। सर बाहरी मेमोरी किसको कहते हैं? तो बाहरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। सर सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको बाहर से जोड़ा जाता है, वह सीपीयू के संपर्क में नहीं होती है। जैसे डीवीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? अभी बताया मैंने, लेकिन शब्द यहाँ पे इंग्लिश का दे दिया। अब कईयों का चालान कट जाएगा भाई इसमें, यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो चालान कटेगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है, बताइए देखिए एक बार। फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, सीडी डीवीडी सभी इसी श्रेणी में आते हैं वैसे तो फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? एक्सटर्नल, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। मैंने अभी बताया था बाहरी मेमोरी होती है। बाहरी क्यों कहते हैं? तो सीपीयू के संपर्क में नहीं होती है, बाहर से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? यह आप सभी को बताना है। अब आपको पढ़ के बताना है, आराम से समय दे रहा हूं मैं आपको। बताइए देखिए, सत्य पूछ रहा है, बताइए देखिए। निम्न में से कौन सत्य है? सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो आप सभी को सत्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कि रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो आपका होता है स्थायी मेमोरी होती है। अभी तो मैंने पढ़ाया कि परमानेंट मेमोरी होता है ना। तो यहाँ पे नॉन जो है वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ओके, वोलेटाइल, ओके समझ आऊँगा, थोड़ा सा शब्द निकला नहीं। नॉन वोलेटाइल, और वैसे वोलेटाइल को अस्थायी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज चलता है ना, आप सभी भी कंफ्यूज चलते हो। उसके अंदर नॉन वोलेटाइल होता है एक तो, है ना, और एक होता है वोलेटाइल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो वोलेटाइल होता है वो अस्थायी होता है, और जैसे रैम, इसमें तो रैम आ जाएगी और इसमें रोम आ जाएगा। ओके, नॉन वोलेटाइल में कौन आ जाएगा? रोम आ जाएगा, स्थायी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थायी कौन सी है? रोम ही है। ये शब्द है, समझ में आ गया होगा। वैसे मेरी ये जो थोड़ा सा अटक के बोला तो वो आपको याद भी हो गया होगा, है ना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15।
रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भाई ये तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो किसका फुल फॉर्म है? यह रैम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर भी जो है स्टोरेज इनपुट आउटपुट मेमोरी में कंटेंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। कौन से कंटेंट्स निकल जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो जो होते हैं आप सभी को पता है कि रैम के जो कंटेंट्स होते हैं वह सभी बाहर निकल जाते हैं। और रैम किस में आएगी? तो रैम आप सभी को पता है मेमोरी में आएगी। तो यहाँ पे मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी परमानेंटली के लिए कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी बता सकते हो। सेकेंडरी डिवाइस पूछ रहा है, जो सीपीयू के सीधे संपर्क में नहीं रहती है उनके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें फ्लॉपी डिस्क भी आ जाएगा, टेप चुंबक, हार्ड डिस्क यानी कि आल। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? अब क्वेश्चन देखना भाई, गजब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आपका चालान कट सकता है, आपका चालान कट सकता है इस क्वेश्चन में। समझ के आंसर दो। देखिए ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो रैम के बारे में बात हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात हो रही है। किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है रैम। क्यों सर आपने B3 प्राइमरी क्यों नहीं बताया, इंटरनल क्यों नहीं बताया? तो भाई इंटरनल के अंदर तो रोम भी आता है। क्या होता है? रोम और रैम दोनों इंटरनली आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल दे रखा है रैम। सर रैम को मुख्य क्यों कहते हैं? तो आपको पता है ना, देखो सीपीयू लगा होगा ना यहाँ पे से, तो उसके नज़दीक या तो कैच मेमोरी लगी होती है, और कैच मेमोरी नहीं लगी होती है तो यहाँ पे रैम लगा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है, फिर रोम लगा होता है। इस वजह से मुख्य मेमोरी रैम को मुख्य मेमोरी कहते हैं। भाई गजब क्वेश्चन है, आपका चालान कट सकता है। आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको परमानेंटली इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और आने वाले एग्जाम में मैं इन सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लेके कहूँगा कि देखो ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला, ऐसे कहूँगा मैं। फिर आप अफसोस करोगे कि वास्तव में ही गुरुजी ने क्या क्या बताया था। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? 400 एम, 500 एम, 600 एम या 700 एम? सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी पूछ रहा है भाई, फ्लॉपी डिस्क पूछ रहा है कितनी होती है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, रटने का क्वेश्चन है ये। तो 500 होती है। कितनी होती है? 500 रुपये की जुआरी कर दो इसकी, यानी कि 500 रुपये दक्षिणा दे दो सुपर कंप्यूटर को। अच्छा कार्य किया तो 500 एम की दक्षिणा इसको दे दी। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइवर को स्टोरेज माना जाता है। अब हार्ड डिस्क की बात हो रही है, कौन सा स्टोरेज मानोगे आप बताओ। देखें हार्ड डिस्क की बात हो रही है। अब फिर वही शब्द आ गया है नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी। और हार्ड डिस्क कौन सी आती है? स्थायी मेमोरी तो आती है। इतना इजी क्वेश्चन देखो, तो बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी पूछ रहा है इनमें, तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है यह आप सभी को बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि आपको आता है तो आप बता सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूँ रीड ओनली मेमोरी, रोम को ही क्या कहते हैं? बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। आप आज पहली बार पढ़ रहे हो कुछ क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश मोबाइल में भी आता है ना, कहते हो ना फ्लैश लाइट जला दे भाई फ़ोटो साफ आ जाएगी। तो ये क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या रैम होता है। तो फ्लैश जो होता है ना,
यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सर फ्लैश को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको चपला स्मृति कहते हैं। सर ये कौन सा नाम आ गया? सर आज पहली बार देख रहे हैं हम तो। चपला स्मृति भी कहते हैं क्या इसको? बिल्कुल, इसको चपला स्मृति कहते हैं। किसको? फ्लैश को। फ्लैश को क्या कहते हैं? चपला स्मृति कहते हैं, जो क्या है? एक रैम है। रैम क्या है? एक जो है आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। जितनी अच्छी रैम होगी, आपका जो है मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। बताना आप सभी को, निम्न में से कौन रैम नहीं है? रैम नहीं है वह बताना है। तो रैम, अभी फ्लैश तो हमने पढ़ लिया। रैम दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायमेटिक रैम। तो डायमेटिक, स्टैटिक और फ्लैश ये तीनों तो होती है, लेकिन पी रैम नहीं होती है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोन आते हैं ना, छोटे वाले फ़ोन, उनमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस आप प्रयोग करते हो? कैच, फ्लैश, रोम, बफर। बताओ, देखिए नाम से ही पता चल रहा है और आप इस चीज़ को यूज भी लेते हो, लगभग आप सभी को पता है। और अभी मैंने कहा भी था कि मोबाइल में फ्लैश आता है ना, तो आपकी जो स्टोरेज डिवाइस भी किस में आती है? मोबाइल में आती है। यानी कि फ्लैश का संबंध किससे हो जाएगा भाई? सेल फोन से हो जाएगा। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज? तो फ्लैश प्रकार की कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? इंटरनल, आप सभी आंसर दीजिए भाई फटाफट दे के, बिना समय गवाए। समझना, कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने अभी पहले भी समझाया था कि जिसे सच में पढ़ना होता है ना, वो बेफालतू की बातें नहीं बनाया करते, ना बेफालतू की बातें करते हैं। आप पढ़ने आए हो, आप आंसर दीजिए। आपका आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है ना। यही आपका टारगेट होना चाहिए कि आज सर हमको क्या सीखा आपने। आप लास्ट में ये जरूर सीख के जाओ कि गुरुजी ने आज ये क्वेश्चन सिखाया। आज मैंने पहली बार इंटरनल मेमोरी सुनी, मैंने आज पहली बार फ्लैश सुना, एक्सटर्नल सुना, रैम सुना, रोम सुना। इसके अलावा मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में मैं गलत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ओके, ये चीज़ आप सभी के साथ होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज जो होती है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है? इंटरनल स्टोरेज की बात हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी या जो है ऑक्सिलरी या वर्चुअल। तो आपकी इंटरनल और एक एक्सटर्नल होती है, और इंटरनल का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी होता है। प्राइमरी में कौन कौन सी आती हैं? तो मैंने पहले बता दिया है भाई, रैम और रोम दोनों किस में आते हैं? प्राइमरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? CD का पूरा नाम, जल्दी आंसर दीजिए भाई। ओके, ये तो सब बता दिए, आप सभी बता भी दोगे और बता भी दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्या नाम है? कॉम्पैक्ट डिस्क को दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम से और जाना जाता है, वह नाम कौन कौन बता सकता है? देखिए, कौन इंटेलिजेंट है सभी कमेंट में देके जाना। वीडियो पूरा हो जाने के बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाती ही समाप्त हो जाता है? लाइट गई, डाटा खत्म। अब बाद में जैसे आप देखो व्हाट्सएप चलाते रहते हो, है ना, मैं प्रैक्टिकली नॉलेज बता रहा हूँ। व्हाट्सएप चला रहे हो आप, फेसबुक चला रहे हो, अब जब आपका फ़ोन है स्विच ऑफ हो जाता है, जब आप चालू करते हो तो वहाँ से कभी ओपन नहीं होता। आप चाहे देख लेना कि आपके मोबाइल में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं। देखो साइड में जो आप बीच वाला बटन दबाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ओपन हुए होते हैं, आप इनको ऐसे ऊपर करके हटा देते हो, है ना। ये लगभग आप सभी जानते हो। तो ये सभी रैम, जो आपकी रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें सेव होते हैं। आप कभी एक बार देखना, आप अपने फ़ोन में यूट्यूब खोल लेना, है ना,
यूट्यूब खोल लेना, व्हाट्सएप खोल लेना, फेसबुक खोल लेना, इसके अलावा आप वीडियो खोल लेना, जितने ऐप है उतने ऐप खोल लेना। फिर आप जिस ऐप में कार्य करोगे ना तो वो धीरे धीरे कार्य करने लग जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस वजह से कभी भी आपका जो मोबाइल का बीच वाला बटन दो आता है उनको हटा दिया करो, क्योंकि वो हमारी रैम को खाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी उनमें खर्च हो जाती है ना। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। अब किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में समाप्त हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? लो भाई प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन तो आ ही गया है आप सभी के सामने। तो बताओ, देखिए सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ, देखिए कौन कौन बता सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्टिकल डिस्क, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रट के मत रह जाना। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल, एक्सटर्नल या सहायक व एक तथा दो, दोनों? सर ये क्वेश्चन तो फिर से घुमाने वाला आ गया। अभी आपने रैम दिया था और रैम में भी आपको भीतरी और बाहरी दिया गया था, रैम में भी, लेकिन वहाँ पे मुख्य का ऑप्शन आया था। अब यहाँ पे सहायक का ऑप्शन आया है। तो ध्यान रखना, जब सेकेंडरी मेमोरी है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क तो ये सहायक मेमोरी हो जाएगी, जबकि रैम मुख्य मेमोरी हो जाएगी। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाहरी और भीतरी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाहरी और भीतरी शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब आपको पूछे कि प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है। तो प्राथमिक जो होगी वो आपकी इंटरनल होगी, प्राथमिक भीतरी होगी, और एक्सटर्नल आपकी सेकेंडरी यानी कि बाहरी होगी। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। ये RAM, रैम एक प्रकार नहीं है। रैम का कौन सा प्रकार नहीं है यह आप सभी को बताना है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट या 576 मेगाबाइट या 32 मेगाबाइट? तो भाई जो रैम का प्रकार नहीं है वो 576 मेगाबाइट नहीं है, क्योंकि 576 मेगाबाइट कभी भी 2 के स्क्वायर में नहीं आएगा, या 3, 4, 5 के घात में कभी नहीं आएगा। तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 576 मेगाबाइट नहीं हो सकता। रैम का प्रकार होने के लिए हमेशा 2 की घात होना चाहिए। इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीडी रोम का उपयोग होता है, किस में प्रयोग होता है? सीडी रोम का उपयोग बताना है आप सभी को, बताइए। देखिए, तो इसका जो उपयोग होता है मित्रों, यह होता है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में आप सभी जानते हो कि इसका उपयोग संगीत के अंदर किया जाता है। सीडी का उपयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है, यानी कि संगीत वगैरह सुनने या गेम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गेम और संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यानी कि अस्थायी स्टोर होता है वो किस में होता है? अस्थायी की बात आती है, आप सभी को पता है, यहाँ पे रैम जो है राइट आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझाया मैंने इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 35 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक सुनना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज की बात हो रही है, माध्यम क्षमता की बात हो रही है। तो देखो, स्टोरेज की बात आई ना तो बाइट आंसर होगा। और ऐसे पूछे कि जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई,
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछ लेता तो बिट राइट आंसर होता। मेमोरी की सबसे छोटी बिट हो जाएगा, स्टोरेज की पूछे तो बाइट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी को पता होगा शायद कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है भाई। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज पूछ रहा है, तो आप किसी भी फोटो को स्टोर करोगे तो वो हमेशा याद रखना बाइट के अंदर ही होगी। आज का अंतिम क्वेश्चन पे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलते हैं। आपको क्लास कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आज मैंने आपका किसी का कमेंट नहीं पढ़ा, आज पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा है, और आज मैंने बिना पढ़े आपके कमेंट पढ़े हुए मैंने ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चन बताए हैं, पूरी डिटेल से बताने का प्रयास किया है। और भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी, कुछ कमी हो तो भी बताना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप सभी लाइक करिए और शेयर कीजिए। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जिसे सच में पढ़ना होता है ना, वो किसी जो बेफालतू के बहाने हैं ना वह नहीं बनाते हैं, वो केवल पढ़ते रहते हैं। और याद रखना, किंग की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। 50 दिन की बात है, बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैं तो आपके साथ हूँ, प्रत्येक वीडियो दे रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर मैं पूरा कंप्लीट आपको लास्ट 20 वीडियो दूंगा। और फिर कहना मेरे को आके कि वास्तव में गुरुजी आपने ज़बरदस्त बताया था, है ना। वीडियो हालांकि आज वाला थोड़ा सा छोटा रहा, मैं एक ही वीडियो में पूरी मेमोरी करवाने में था, लेकिन मैं 35 क्वेश्चन और डाल दूंगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो, अभी बोर हो गए ना, है ना। इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं डाल रहा हूँ, 35 क्वेश्चन और डाल दूंगा। लेकिन टॉपिक जो आपके हैं, ये मेरा दूसरा टॉपिक है, इनपुट आउटपुट मैंने कंप्लीट करा दिया है भाई। उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना पहले जाके, उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी मैंने। इसके अलावा बात करूँ, अब मेमोरी चल रही है, मेमोरी के बाद में हम जनरेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में MS वर्ड पढ़ लेंगे। जितने आपके 14 टॉपिक है पूरे कंप्यूटर में, वह मैं पूरे करा दूंगा। ओके, इसी महीने में पूरा करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।